सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। देश के तमाम समाजशास्त्री, शिक्षाविद और शोधकर्ता ध्यान दें। कांग्रेस पार्टी के नेताजी ने हिंदुस्तान के बारे में एक नई थ्योरी का इजाद कर दिया है। कौन सी? एक बार फिर से सुनिए। सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का ये मतलब हमने तो पहली बार सुना है। भौगोलिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक किसी भी नजरिए से हिंदुस्तान का ये अर्थ खोजे नहीं मिलता। देश को लेकर इतना नवीनतम सिद्धांत देने वाले नेताजी का नाम है नदीम जावेद। इनका राजनीतिक ठिकाना है कांग्रेस पार्टी। 9 अप्रैल को अहमदाबाद में कांग्रेस के अधिवेशन के मौके पर नेताजी के अंदर का NSUI का कार्यकर्ता जाग गया था, ऐसा ये खुद कहते हैं। इसके बाद इन्होंने पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए और फिर भावनाओं में बहते चले गए। चूंकि NSUI का स्थापना दिवस है रणदीप भाई, इसलिए NSUI का कार्यकर्ता अंदर जाग चुका है। तो एक बार जरा नारा लगा दीजिएगा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अरे कश्मीर से कन्याकुमारी, अरे गुजरात से बंगाल की खाड़ी, अरे हिंदुस्तान जिंदाबाद, सोनिया गांधी हिंदुस्तान। मंच पर नदीम जावेद के ठीक बगल में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला भी खड़े थे। सोनिया गांधी हिंदुस्तान, राहुल गांधी हिंदुस्तान सुनकर सुरजेवाला के मस्तिष्क ने उनके हाथों को त्वरित संदेश भेजा। चेहरे पर एक मन सी मुस्कान लिए सुरजेवाला नदीम जावेद की कमर पर हाथ रखकर उन्हें रोकने की कोशिश करते भी दिखे, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। इससे ठीक पहले नदीम जावेद ने राहुल गांधी के कदमों पर अपना खून निचोड़ने की कस्में भी खाई थी। मैं समझता हूं कि ये सदन हाथ उठाकर समर्थन करेगा, राहुल गांधी के कदम से कदम मिलाकर, राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर, उनकी आवाज से आवाज मिलाकर हमारे जैसे कार्यकर्ता, हजारों हजार लाखों लाख कार्यकर्ता अपने जिस्म का खून निचोड़कर डाल देंगे उनके कदमों में कि हाँ, नफरत की सियासत को, संविधान को हम हर हाल में कामयाब करेंगे, नफरत को हराने का काम करेंगे। नदीम जावेद रणदीप सुरजेवाला के साथ जिस वक्त मंचासीन थे, उस वक्त राहुल गांधी वहां मौजूद नहीं थे। तभी पीछे मौजूद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा उनको सुनिश्चित कराते हैं कि राहुल गांधी तक उनकी आवाज रणदीप सुरजेवाला पहुंचाएंगे। मैं वो नज्म, राहुल जी चले गए हैं, लेकिन मेरी आवाज निश्चित रूप से पहुंच रही होगी। रणदीप भाई पहुंचाएंगे। आनंद शर्मा जी कह रहे हैं कि रणदीप भाई बात पहुंचाएंगे, सभी लोग पहुंचाएंगे। एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाजें दो। अब नदीम जावेद के वक्तव्य और उनकी आवाज राहुल गांधी तक पहुंची या नहीं, ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन हिंदुस्तान को लेकर रची गई उनकी लेटेस्ट थ्योरी बीजेपी तक जरूर पहुंच गई है। 10 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने नदीम जावेद के इस बयान पर आपत्ति जाहिर की। कहा कि जब वो ये सब बोल रहे थे तब उन्हें रोका क्यों नहीं गया। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने एक पुराना किस्सा भी सुना दिया। बस बोलूंगा, बस बंद करो, अरे आवाज, बस बंद कर दो, हो गया। दोनों देख लिया, हम तो बिना किसी प्रूफ के बोलते नहीं हैं। जब ये नारा लग रहा था तो रोकने की भी कोशिश नहीं की गई। राहुल गांधी जी, मैं आपको याद करूंगा, हम लोग जेपी मूवमेंट के सिपाही थे और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहे थे। नए नए कॉलेज में आए थे तो एक नारा लगा था, कांग्रेस के अध्यक्ष थे देवकांत बरुआ, जर्नलिस्ट को बताना चाहेंगे, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। और रविंद्र बाबू अनुभवी पत्रकार हैं देश के, उनको तो जरूर याद होगा कि कांग्रेसियों ने उसको आगे बढ़ाया, इंदिरा जी तेरे नाम की जय, सुबह की जय, शाम की जय। याद है ना आपको? बिहार में सोशल मीडिया भी कांग्रेस नेता नदीम जावेद के इस बयान पर आई प्रतिक्रियाओं से पटा पड़ा है। अब आपको बताते हैं कि ये नदीम जावेद हैं कौन। ये कांग्रेस के पुराने नेता हैं। यूपी की जौनपुर विधानसभा सीट से विधायक भी रह चुके हैं। कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI और पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले साल मार्च के महीने की 7 तारीख को कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की थी। इसमें पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी के लिए स्टार प्रचारकों के नाम थे और इस लिस्ट में नदीम जावेद का भी नाम था। पिछले दिनों कांग्रेस के अधिवेशन में कई नेताओं के बयान चर्चा का विषय बने, जैसे राजस्थान की पूर्व महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेहाना रियाज और कांग्रेस नेता आलोक मिश्रा के बयान। सुनिए। मैं बोलना चाहती हूँ, राहुल जी ने पूरे देश में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा किया
उनके साथ में बहुत बड़ा एक आवाम चल रहे थे और कहाँ आके हम फेल हो जाते हैं। हमारे नेता दिन रात 24 घंटे काम करते हैं। कौन इनको फेल करना चाहता है? हमारे को पहले अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमें ये बहुत जरूरत है, हमारे में से कौन गद्दार है जो हमारे नेता को फेल करना चाहते हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो आवाम की बात करते हैं और उसके बावजूद भी हम जो चाहते हैं वैसे नहीं होते। जी मैं आपसे कहने आया हूं, खड़गे जी मैं आपसे कहने आया हूं, आप भाजपा के लोगों को हटाना चाहते हैं कांग्रेस से। कांग्रेस के अंदर जो भाजपा के लोग हैं उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कोई अगर शहर अध्यक्ष जिसका एक लड़का सपा में हो और जिसका एक लड़का भाजपा में हो, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? राहुल जी मैं आपसे पूछता हूं, खड़गे जी मैं आपसे पूछता हूं कि एक व्यक्ति जिसका एक लड़का समाजवादी पार्टी में है और दूसरा भारतीय जनता पार्टी में है, क्या वो शहर अध्यक्ष होने लायक है? इस मामले पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय साझा कर सकते हैं। कैमरा संभालने हमारे साथी रमन, मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।